नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहा मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। रायपुर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सारनाथ एक्सप्रेस में आरपीएफ के जवान से गोली चल गई है। राइफल से संदिग्ध परिस्थिति में ये गोली चली है और गोली लगने की वजह से एक जवान और यात्री घायल हुए हैं। आपको बता दें कि आरपीएफ के अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। ड्यूटी पर तैनात जवान के हथियार से गोली चली है। फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन जो भी आरपीएफ के अधिकारी हैं उन्होंने चुप्पी साध रखी है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आरपीएफ की जवान की राइफल से गोली चली है, जिसमें एक जवान और यात्री जख्मी हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपसे साझा कर रहे हैं। संदिग्ध परिस्थिति में ये गोली चली है। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, सारनाथ एक्सप्रेस में आरपीएफ के जवान से गोली चल गई है। ये जवान ड्यूटी पर तैनात था, जिसके हथियार से गोली चली है। और ताजा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश निषाद लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, पूरा मामला बताइएगा, क्या जानकारी सामने आ रही है इस गोली चलने के मामले में? देखिए, सारनाथ एक्सप्रेस पे गोली चलने की जो खबर है वो निकल के सामने आई है। इस पूरे मसले पे एक जो जवान है, अब जिस तरह से जो खबर निकल के आ रही है कि उसकी मौत हो गई है। देखिए, जवान का नाम दिनेश चांद बताया जा रहा है। सारनाथ एक्सप्रेस उसलापुर से कहीं ना कहीं रवाना हुई थी रायपुर के लिए, और जो जवान है वो सुरक्षा पे कहीं ना कहीं तैनात थे। लेकिन रायपुर जैसे ही ये ट्रेन पहुंची है और वैसे ही अचानक रायपुर रेलवे स्टेशन पे ये गोली चल जाती है, और गोली चलने की वजह से दिनेश चांद के सीने पे गोली लगी है और फिलहाल उसे आनन फानन पे रेलवे स्टेशन पे कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया। और इस पूरे घटना में एक यात्री को भी गोली लगी हुई है। फिलहाल आरपीएफ के कोई भी अधिकारी बातचीत को तैयार नहीं है, लेकिन रेलवे स्टेशन पे हड़कंप मच गया था। देखिए, सुबह के करीब 6:30 या 5 बजे के आसपास की यह घटना बताई जा रही है, लेकिन यहाँ जिम्मेदार अफसर कोई भी नहीं है। घायलों को कहीं ना कहीं रामकृष्ण अस्पताल लेके जाया गया है, लेकिन अब जो खबर निकल के सामने आ रही है वो ये है कि जो घायल जो जवान था दिनेश चांद, उसकी मौत हो गई है। और वहीं एक यात्री अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन बच्चा बताया जा रहा है जो उसी ट्रेन पे सवार था और उसी बंदूक से जब गोली चली है जिसमें वो यात्री भी घायल है। फिलहाल रामकृष्ण अस्पताल में घायल यात्री का उपचार चल रहा है, लेकिन आरपीएफ के अफसर कोई भी इस मामले पे जानकारी देने से बच रहे हैं। अभी हम इसी रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 1, ये सीधे तस्वीर देख सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। यही सुबह सुबह सारनाथ एक्सप्रेस यहां पहुंची और अचानक जैसे ही ये ट्रेन यहां रुकी और अचानक से गोली चलने से हड़कंप मच गया यहां, और एक जवान को गोली लगी है और बताया यह जा रहा है कि वो जवान की अब मौत हो गई है। एक यात्री भी घायल है, लेकिन यहां कोई भी जिम्मेदार अफसर नहीं है। हमसे बातचीत करने की कोशिश की, आरपीएफ थाने भी गए हुए थे, लेकिन कोई भी यहां पे अफसर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। फिलहाल चूंकि लगातार सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ये गोली कैसे चली, जांच का विषय है। चूंकि एक यात्री घायल भी हुआ है, सुरक्षा के लिहाज से भी कहीं ना कहीं बहुत से तमाम जो सवाल हैं वो इस वक्त खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल राजेश, देखिए लोडेड गन लेकर चल रहे थे, इसका मतलब और बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। और अगर कोई सवालों के जवाब देने के लिए सामने नहीं आ रहा है तो साफ नजर आ सकता है कि बच रहे हैं अधिकारी। क्या यात्रियों के जरिए कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था, कैसे गोली चली है? देखिए, हमने यहाँ तमाम यात्रियों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन सुबह का वक्त था, करीब 5:30 या 6 बजे के आसपास जो सारनाथ एक्सप्रेस है वो यहाँ पहुंची थी। उस दौरान के यात्री हैं नहीं, लेकिन हमने बहुत से लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। फिलहाल वो जवान की अभी हमने खबर कहीं ना कहीं जुटाने की कोशिश की। जो जवान के बंदूक से ये जो गोली चली है उसका नाम दिनेश चांद बताया जा रहा है और उसके खुद के सीने पे गोली लगी। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से ये फायरिंग कैसे हुई, कैसे उसे खुद को गोली लगी, और वहीं जो उनके बगल में जो यात्री एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था उसे भी गोली लगी है। लेकिन कोई भी अफसर यहाँ बातचीत को तैयार नहीं है। हमने बहुत सी कोशिश की है, बातचीत की कोशिश की, आखिरकार कैसे ये पूरा मामला हुआ, क्या वजह है। कुछ अफसर यहाँ पे भी मौजूद थे, उनसे भी हमने बातचीत की, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड पे वो सीधे तौर पे कहते हुए नजर आए कि खबर इतनी ही आ रही है कि उस जवान की मौत हो गई है, लेकिन सवाल ये जरूर उठा रहे हैं कि आखिर वो गोली चली तो चली कैसे। क्योंकि राइफल वो खुद जवान लिए हुआ था और उसको उन्हें खुद को गोली लगी और साथ साथ एक यात्री को भी गोली लगी है। निश्चित तौर पर ये जांच का विषय है, लेकिन राजेश ये जरा क्लियर करिएगा, ये राइफल की जो गोली चली है उसके साथी से चली है या खुद उसी के जवान की राइफल से गोली चली है?
देखिए, दिनेश चांद है, आरपीएफ के जवान है। वो जैसे ही यहाँ रायपुर पहुंची सारनाथ एक्सप्रेस, वो जैसे ही ट्रेन रुकी उसी दौरान दिनेश चांद के ही राइफल से गोली चली है और खुद दिनेश चांद को भी ये गोली लगी है, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर हालत में रामकृष्ण अस्पताल भर्ती कराया गया है, लेकिन उनकी मौत हो गई। और साथ साथ जो एक यात्री था उन्हें भी गोली लगी है, लेकिन वो यात्री के बारे में ये जानकारी निकल के आ रही है कि वो बच्चा है जिसे गोली लगी हुई है और गंभीर अवस्था में कहीं ना कहीं उसका उपचार चल रहा है। देखिए, इस मसले में भी हमने आरपीएफ के अफसरों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन हर कोई कैमरे के सामने आने से बच रहा है। मतलब सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि एक बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं आरपीएफ के द्वारा इस वक्त देखी जा रही है। बिल्कुल राजेश, आप नजर बनाए रखिएगा, यदि कोई भी पुख्ता जानकारी मिलती है तो साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये जवान जो ड्यूटी पर तैनात था, उसी की राइफल से उसको गोली लगी है और पड़ोस में एक यात्री बच्चा बैठा हुआ था, उसको भी गोली लगी है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है, जवान की मौत हो चुकी है और बच्चा रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती है, जिसका इलाज चल रहा है। बड़ी खबर है, सारनाथ एक्सप्रेस में सुबह 6 साढ़े 6 वक्त की ये घटना है जब गोली चली है। यात्री बैठे हुए थे और वहीं जवान, आरपीएफ जवान भी बैठे हुए थे और लोडेड गन थी। खुद जवान की राइफल से ही गोली उसको लगी है और बच्चे को भी गोली लगी है। बच्चे का इलाज चल रहा है, जवान की मौत की खबर सामने आ रही है।